इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस जगह संस्कार धानी राजनांदगांव में। और राजनांदगांव इस बार लोकसभा चुनाव की सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और यही सवालों का जवाब लेने हम यहाँ नौजवानों के पास इकट्ठा हुए हैं। तो क्या लगता है राजनांदगांव की सबसे फेमस डिश क्या है? खाने पीने की हम बात करेंगे। गडला का पोहा फेमस है यहाँ फेमस है। नेता कौन फेमस है? नेता में फेमस है संतोष पांडे। फिलहाल अभी संतोष पांडे फेमस है। कभी आए मिलने लोगों से? अब उनके प्रत्याशी भी बनाया गया भाजपा की तरफ से, लोगों से मुलाकात किया, उन्होंने क्या समस्याएं हैं जनता की? भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया, पहले भी जीते हैं, कुछ कारण तो होगा ही। भाजपा के प्रत्याशी आए मिलने अपने से, लेकिन वो संतोष पांडे नहीं आए। संतोष पांडे तो थोड़ी बहुत शिकायतें तो होंगी क्योंकि आते नहीं मिलने नहीं आते। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कांग्रेस से भूपेश बघेल को बनाया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ कारण हो सकता है? क्योंकि राजनांदगांव में क्या विकास हुआ था उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है और बड़ा चेहरा करके उनको बना दिया गया, दे दिया गया है। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, भाजपा या फिर भूपेश बघेल? अपन भाजपा, संतोष भाजपा वाले। आप लोग? भाजपा। भाजपा को क्या कारण है भाजपा को सपोर्ट करने का? रामराज या राम जय श्री राम वाले हैं बस। रामराज की वजह से भाजपा सपोर्ट कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, अभी तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मालूम ही नहीं है कोई चीज़ का। हाँ, कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को करेंगे? अरे दो दोस्त भाजपा को कर रहे हैं, आप कांग्रेस कर रहे हैं, बताइए तो कांग्रेस को करने के पीछे क्या मुद्दा है? कांग्रेस तो डेवलप करती है, बीजेपी तो बस एक ही मुद्दा पकड़ के बैठी है। बस क्या पकड़ के बैठी है? धर्म का बस लेकर पकड़ के बैठी है। धर्म का अगर उनका वो मुद्दा है तो धर्म कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस कौन सा मुद्दा पकड़ी है? कांग्रेस तो बस पीछे के ही मुद्दे पकड़ के बैठी है। बाकी कांग्रेस करती है डेवलप, टेक्नोलॉजी लाती है। नहीं, जैसे आप अभी मौजूद है यहाँ, अभी इनका सवाल देखो, ये आपके दोस्त ही आपसे सवाल कर रहे हैं कि राजनांदगांव में क्या विकास की कांग्रेस? ऐसे राजनांदगांव में तो कुछ हुआ नहीं है। गाँव के लोग फिर कैसे सपोर्ट? नहीं तो ऐसे सपोर्ट, यहाँ का सपोर्ट नहीं, मैं पूरा उसमें इंडिया के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस अभी तो हम लोकल की बात कर रहे हैं ना राजनांदगांव में, तो इंडिया में भी अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है इंडिया में कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया? पहले किया, अभी तो सरकार तो मोदी जी की है, तो पहले में भी तो पता होगा, नॉलेज कुछ लाए है ना। देखा, इनका कहना है कांग्रेस ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। और आपके हिसाब से? कांग्रेस ने किसान के लिए किया है, बस किसानों के लिए किया है। अब नौजवानों के लिए, नौजवान है आप? नहीं, किसान के लिए। ये कह रहे नौजवानों के लिए नहीं किया है। क्यों किया ही है? बताओ, ये नौजवान है, ये यहाँ के संस्कार धानी छत्तीसगढ़ के नौजवान है, इन्हें ये पता है कि हमें भाजपा या हमें कांग्रेस को वोट देना है, लेकिन किन मुद्दों पे वोट देना है ये नहीं मालूम है। इनको खाने पीने की नॉलेज काफी ज्यादा है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या भाजपा को किस मुद्दे पर वोट देना है ये नहीं पता है। आगे भी और नौजवानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये कौन से सरकार को जिताना चाहते हैं और किसकी सत्ता लाना चाहते हैं। इस वक्त मैं संस्कार धानी राजनांदगांव के इमाम चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ हमें डोसे की दुकान दिखी है। भैया कब से बना रहे हैं? 2 साल हो गए मैम। सुने, अभी लोगों से बातचीत किया, बता रहे थे बड़ा अच्छा बनाते हैं, बड़ा टेस्टी है। हाँ जी, लोग पसंद भी करते हैं। थैंक यू सो मच, प्यार है लोगों का मैम। और ये जानना चाहेंगे, लोग आपका डोसा तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप कौन से नेता को पसंद करते हैं? भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल को? और भूपेश बघेल तो इस बार प्रत्याशी भी है यहाँ से। जी मैम, जीत रहे हैं वो। जीत रहे हैं पक्का? एकदम सीना ठोक के बता रहे हैं। युवराज, इनका कहना है कि भूपेश बघेल इस बार जीत रहे हैं। तो क्या मुद्दे थे? क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि जब उनका सत्ता था यहाँ पे, उनके कार्यकाल में कार्य नहीं किए गए राजनांदगांव में। मैम 15 साल में बीजेपी ने जो यहाँ भ्रष्टाचार किया है, 15 साल में बीजेपी ने राजनांदगांव शहर के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक स्टेडियम बना है, अभी पुराना स्टेडियम को तोड़ के नया बनाया जा रहा है। एक मेडिकल कॉलेज दिया डॉक्टर रमन सिंह जी, वो यहाँ के विधायक थे और उसके बाद कभी राजनांदगांव आते भी नहीं थे। विकास तो होना था राजनांदगांव शहर का, जो कि अभी तक 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। भूपेश बघेल जी को 5 साल मौका मिला, 5 साल में क्या कर लेगा कोई? फिर भी जितना हो सके भूपेश बघेल ने किया। मतलब 5 साल में संस्कार धानी राजनांदगांव में कुछ विकास हुआ है? जी मैम। क्या विकास हुआ है, कुछ गिनवा देंगे, जानने चाहते हैं लोग। जी मैम, जैसे ये निगम ने कांग्रेस सरकार में निगम का बड़ा गार्डन बनाई है, एक स्पोर्ट्स मैदान बना
और ऐसे बहुत सारे रोड्स बने हैं और मेडिकल लाइन में बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जाके देखिए आप, बहुत अच्छा वहाँ पर सुविधाएं हैं। जिससे TS बाबा जी यहाँ पर मेडिकल मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे राजनांदगांव शहर के लिए। और अभी तो प्रत्याशी भी चुना गया है, तो क्या लगता है कि उन्हीं को जिताना है? और जो पुराने सांसद हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, कभी देखा, कभी आए, वो बातचीत हुई, कभी राजनांदगांव आना हुआ? राजनांदगांव में संतोष पांडे जी ने कभी नहीं आया, जहाँ के वो हैं वहीं रह के ही राजनीति किया, और हमारे राजनांदगांव शहर में कभी नहीं आया। वो कभी कभार एक आध बार आ गए तो आ गए, यहाँ के लोग उनको देखने के लिए तरस गए हैं, कभी कुछ नहीं किया राजनांदगांव के लिए। और विधानसभा चुनाव में लेकिन कांग्रेस चली गई, क्या मुद्दा हो सकता है? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि काम भी हुआ, जनता पसंद भी कर रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता पलट गई, डबल इंजन की सरकार आ गई। मैम ये तो अब पब्लिक जिसको चाहे फेवर कर ले, पब्लिक जनता जनार्दन जिसको वोट देना चाहती है, अपना अपना ओपिनियन है। मैडम मेरा ओपिनियन है कि कांग्रेस रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में, तो शायद विकास हो। जी, इनका ओपिनियन है कि कांग्रेस रहनी चाहिए क्योंकि भूपेश बघेल का कार्यकाल इनके हिसाब से बहुत बढ़िया था। भूपेश बघेल को यहाँ से प्रत्याशी भी चुना गया है। लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है हम सवाल जवाब कर सकते हैं, हम पूछेंगे जरूर। यहाँ पर जो कार्यकाल था राजनांदगांव में पहले कांग्रेस का, और अभी भी लोग बोल रहे हैं कांग्रेस जीतेगा, लेकिन भाजपा का सत्ता अभी रहा है, तो क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगा। आप भी कांग्रेस जिताना चाहते हैं? लेकिन अब देखा जाए तो दोनों ही पार्टी अच्छी है, लेकिन अपना यह है कि हमको जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे हम। बताओ, जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और कुछ लोग बोल के जा रहे हैं कांग्रेस को लाएंगे। आओ अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी क्या लगता है किसको लाना है? बीजेपी का हिंदूवादी इसलिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर हम धर्म को छोड़ के काम की भी बात करें तो क्या लगता है बीजेपी ने क्या क्या कार्य किए हैं? कार्य इतना किया कि हम बता नहीं सकते, हमको मालूम ही नहीं तो बताएंगे। लेकिन बताना, जब आपको मालूम नहीं है और आप बता नहीं सकते तो फिर कैसे बीजेपी को ला सकते हैं? लाना है, बस बीजेपी को लाना है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि भूपेश बघेल पर भी बोला जा रहा है कि उन्हीं को लाना है, तो आपके हिसाब से संतोष पांडे या भूपेश बघेल? संतोष पांडे। संतोष पांडे, तभी केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी। बस। आपको क्या लगता है भैया, किसको ला रहे हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय, क्या कारण? बस नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीति, उनके विकास, उनके कार्य, आज धारा 370 का जो हटना है और CCA सब नियम, मतलब हिंदुत्व के हिसाब से भी, देश के हिसाब से भी काम ठीक हो रहा है, इसीलिए बीजेपी ला। कार्य ठीक हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को हटाने का, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हट गई, लेकिन कांग्रेस को ने ये रणनीति बनाई कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया, लेकिन लोगों का कहना है कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने उतना कार्य ही नहीं किया है, और वहां से प्रत्याशी बनाना क्या मुद्दा हो सकता है? कांग्रेस वालों को समझना चाहिए ना कि जब उनका यहाँ पर कोई कार्य नहीं, उनके पास स्थानीय नेता भी है, यहाँ पे राजनांदगांव में नेता है उनके पास, जो जिनको MP की टिकट दिया जा सकता था, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं रहे यहाँ के लोकल नेताओं को। अच्छा, जैसे कि संतोष पांडे जी को ही बोलते बाहर के, लेकिन वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो आते ही है। भूपेश बघेल जी तो टोटली बाहर के है, वो लोकसभा क्षेत्र के भी नहीं है यहाँ। भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में राजनांदगांव के लिए क्या किया? राजनांदगांव के लिए तो दुर्व्यवहार था उनका, सौतेला व्यवहार जो कहते हैं। हाँ, सौतेला व्यवहार था पूरा उनका, मतलब कार्य नहीं ही किया है, लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। क्या कांग्रेस को बाद में पछतावा हो सकता है? लगता तो है, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, पलट भी सकता है। हाँ, लेकिन आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करें? बीजेपी को सपोर्ट। भैया डोसा बेच रहे हैं, सबको बड़ा पसंद आ रहा है, लेकिन भैया तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है, विचार अपनी अपनी, सबकी सोच है। कुछ लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, संतोष पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भूपेश बघेल ने भी बहुत से काम किए हैं। पर अभी तक ज्यादातर लोगों से अगर हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाना है। यहाँ पर भी वही नारे चल रहे हैं जो UP अयोध्या में चलते आए हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संस्कार थाने में किसको चांस मिल सकता है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है किसकी सरकार? मैडम पहले तो था आएगा तो मोदी आएगा, लेकिन बघेल जी के आने के बाद थोड़ा फाइट हो गया है, लेकिन निकाल लेंगे। तो ये जो आपने फाइट की बात की है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे मैं यही पूछ रही हूँ, तो भूपेश बघेल को कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाने का कुछ रणनीति अच्छी बनाई है कांग्रेस ने? कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर 3 विधायक जो ऐसे जो कांग्रेस के हैं और एक ही है रमन सिंह यहाँ, बाकी दो से 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, जैसे खैरागढ़ हो गया, चौकी हो गया, मानपुर हो गया, तो वो हो सकता है वो उसका बेनिफिट मिले उनको।
तो वो सोच के उन्होंने वो प्लानिंग किया हुआ कि भूपेश जी को लाए हैं, और मुख्यमंत्री का छवि है, एक उनका अपना एक एरा रहा है यहाँ, तो हो सकता है वो लेकिन मुख्यमंत्री की छवि अभी बिगड़ती भी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री की। वो तो पॉलिटिक्स स्टंट है मैडम, उसको क्या बोल सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि अभी जब तक मोदी जी अभी उनका चल रहा है जादू, तो आप क्या चाह रहे हैं केंद्र में किसकी सरकार हो? वो तो मेरा पर्सनल हो, तो शेयर नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि अभी फिलहाल तो एक ही आदमी चलेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके बारे में सभी को जानकारी है, तो क्या लगता है किसको इस बार यहाँ से जिताना है राजनांदगांव से? संतोष पांडे आ रहे हैं। संतोष पांडे आ रहा है एकदम दावे के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई, भूपेश बघेल को यहाँ का चेहरा चुन लिया, क्या कारण हो सकते हैं? बघेल 5 साल यहाँ रह के भी यहाँ के लोग को पूछा नहीं, देखा नहीं, कोई विकास का नजर ही नहीं आया, और लगे तो अपराध का गढ़ बन चुका था। ये तो संस्कारधानी अपराध का गढ़ था उनके कार्यकाल में। बिल्कुल अपराध का गढ़ था वो। और अगर हम बात करें संतोष पांडे की कार्यकाल की, तो उनके कार्यकाल में क्या विकास हुए जिन मुद्दों पर आप आने वाले चुनाव में भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं? 5 साल तो 2 साल तो कोविड ने खा गया है, और रही बात विकास का, तो हर एक चीज़ को संतोष पांडे चाहे क्राइम से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, बात को बिल्कुल विपक्ष तक रखता है और सुनता भी है। मतलब वो जनता की सुनते हैं, ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल जनता सुनते हैं। और कुछ मुद्दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो टक्कर काफी मुकाबले वाला होने वाला है। वो तो खैर व्यक्तिगत, वो तो मतदान के ऊपर है, पर ये है अब की बार 400 की पार है। अब की बार 400 पार है। किसकी सरकार बने, किसको जिताना चाहते हैं? अब संतोष पांडे को जीतना चाहिए नांदगांव जिले से। क्या कारण हो सकते हैं संतोष पांडे को जीतने? क्या केंद्र में जो गवर्नमेंट है ना वो बीजेपी की है, वो 10 साल कमा ली है, अभी 5 साल और कमाने दो। अच्छा, मतलब 15 साल पूरे होने दो। जिसका पेट भरा हुआ है उसको खिलाओगे तो क्या है, वो थोड़ा कम ही खाएगा। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, मतलब खाएगा जरूर लेकिन कम खाएगा। हाँ, तो इसलिए संतोष पांडे ठीक है। संतोष पांडे। और भूपेश बघेल का क्या सीन है, क्योंकि भूपेश बघेल पर अभी काफी सारे इल्जाम भी लग रहे हैं? वो तो सब फर्जी है मैडम, भूपेश बघेल पे जो इल्जाम लगे सब फर्जी है। सब फर्जी है। हाँ, वो तो क्या है, उसकी सत्ता थी, वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ किया भूपेश बघेल, लेकिन जो केंद्र में गवर्नमेंट के उसके हिसाब से यहाँ पे आपको संतोष पांडे को ही जिताना चाहिए। कहते हैं छत्तीसगढ़ का पोहा बड़ा फेमस है, छत्तीसगढ़ का नेता कौन फेमस है? संतोष पांडे ही रहेगा और क्या। संतोष पांडे फेमस है। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल पर जो इल्जाम लगे हैं वो फर्जी है, उसमें आपका क्या विचार है? विचार क्या, आरोप तो लगते रहता है हर किसी के ऊपर, पर उसको साबित करना पुलिस वाले के ऊपर रहता है कि हकीकत में ये हकीकत है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है ना। मतलब कि सच भी हो सकता है अगर साबित हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। विकास का भी तो है कि भूपेश बघेल की सरकार में विकास नहीं हुआ, और आप मतलब जैसे आपका मुद्दा चलो वो था। 5 साल रही, आज भाजपा सरकार 15 साल राज करी छत्तीसगढ़ में, तो एक बात बताइए कि उनने क्या किया 15 साल में, बताइए क्या डेवलपमेंट? वही तो हम जनता से जानना चाहते हैं कि 15 साल में विकास हुआ कि नहीं भाजपा की सरकार? देखिए, हम राजनांदगांव में रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र का कम से कम थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, कुछ भी नहीं हुआ। आज जो जहाँ है वही है। आज व्यापार देखो, व्यापार ठंडा हो गया है। ठंडा इसलिए हुआ है, आज राजनांदगांव जिला इतना बड़ा जिला था, आज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाके देखो, आज फिर जिला बनाया जा रहा है। अब राजनांदगांव जिले के आसपास ही जिला क्यों बनाया जा रहा है, जबकि बिलासपुर के आसपास भी लोग, इतने बड़े बड़े शहर है, उस एरिया में क्यों जिला नहीं बनाया जा रहा है? मेरे मुद्दे ये समझ नहीं आता मेरे को। आपका जो मेन मुद्दा था आपका यही था ना कि प्रत्याशी राजनांदगांव से क्यों नहीं बना? राजनांदगांव से प्रत्याशी, आज भाजपा से देखो नीलू शर्मा जी है, कांग्रेस से देखो कुलबीर छाबड़ा जी है, इतने बड़े बड़े नेता आज राजनांदगांव में बैठे हुए हैं। आज मैं बोलता हूं कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, तकलीफ ये है। हाँ, ये सवाल जाना चाहिए सरकार से। कोई भी लड़े, कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि राजनांदगांव का विकास हो। आज दुर्ग जाओ, भिलाई जाओ, रायपुर जाओ, डेवलपमेंट में देखो आप हर जगह, लेकिन राजनांदगांव वहीं का वहीं है। छोटा सा चौपाटी है लोगों के घूमने के लिए, बाकी एरिया में कहीं घूमने के लिए ना बच्चों का कोई साधन है ना कुछ नहीं है। आज कोई भी वार्ड में आप चले जाओ, वार्ड में भी सुविधाएं नहीं है ढंग का, किसी भी वार्ड में सुविधा नहीं है। कहाँ ढंग का है मैम, देखो जाके आप एक बार मुआयना करो, कोई नहीं है। जब मतलब तक अगर हम पुराने रमन सिंह के सरकार की भी बात करें तो कोई इस विकास साल नहीं में हुआ। उनने भी कुछ नहीं किए। हम चाहते हैं कि आज भाजपा लाओ, कांग्रेस लाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ विकास लाओ। कि विकास लाओ।
कि कुछ तो भाई राजनांदगांव में सबसे मेन चीज़ है वही अभी मेरा मुद्दा यही है कि आप यहाँ कुछ स्रोत लाओ कि भाई कुछ कमाने के लिए आदमी को पैसा दो, जब पैसा आएगा तो खर्चा करेगा। अब पैसा ही नहीं है तो कौन खर्चा करेगा। आज मार्केट की स्थिति देखो, छोटा सा मार्केट है राजनांदगांव, उसमें भी आज लोग बैठे हुए हैं, व्यापार नहीं हो रहा है। व्यापार इसलिए होगा कि वहाँ कुछ स्रोत होगा, काम धंधा सब रहेगा तो मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। धान के कटोरे से फेमस छत्तीसगढ़ आज चुनावी माहौल की वजह से भी काफी फेमस दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ काफी सुर्खियों में था। इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी थी। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ काफी सुर्खियों में है। और इसके पीछे का कारण हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लोगों से उनके जवाब मांगेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों से वो वोट डालेंगे और किन मुद्दों से सरकार बनाएंगे, सत्ता लाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ होली सा माहौल आपको दिख रहा है। इस बार जो चुनावी माहौल है वो होली के रंग में रंगमय हो गया है। और हम लोगों से यही मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर कौन सा नेता उनके ऊपर अपना रंग छोड़ गया है जिसको वो इस बार सत्ता में लाने वाले हैं और उसकी सरकार बनाने वाले हैं।